Students, in this class we are going to discuss about third generation of computer. Okay, so the time period of third generation of computer were 1964 to 1971. ये जो पीरियड था 1964 से 1971 का, ये था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. इस समय ये कंप्यूटर्स डेवलप हुए थे. अब इनमें क्या यूज़ किया गया, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, तो इस समय ट्रांजिस्टर्स के जगह पे यूज़ किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स का. ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया. अब द थिंग इज़ व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट. तो जैसा कि आपने देखा लास्ट क्लास में, ट्रांजिस्टर्स क्या थे, ये एम्पलीफाई करते थे सिग्नल्स को और स्विच के जैसे यूज़ किए जाते थे. मतलब हम लोग सारे के सारे करंट, इलेक्ट्रिसिटी को उसके थ्रू कंट्रोल कर सकते थे. तो उसके बाद धीरे धीरे इन्वेंशन होने लगे उसी पे और मॉडिफिकेशन होने लगे. एंड देन मोर देन हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को और बाकी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक ही चिप में यूज़ किया गया. उनको एक ही चीज़ चिप में लगाया गया, जो चिप कहलाया क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट. तो इस एक सर्किट में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स थे और बाकी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे. ओके, तो ये जो थे, अब ये जो काम ट्रांजिस्टर्स करता था और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट करते थे, ये अकेले सिंगल चिप करने लगे. ये सिग्नल्स एम्पलीफाई करते थे, स्विच के जैसे वर्क करते थे और पूरे के पूरे करंट को कंट्रोल करते थे. तो ये क्या हो गए, छोटे हो गए. इनका साइज क्या था, छोटा था. ट्रांजिस्टर्स के कंपैरिजन में और छोटा था. बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज़ करने पड़ते थे. तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक चिप में लगा दिया गया, एक चिप में फैब्रिकेट कर दिया गया. तो इनका साइज और छोटा हो गया. तो इसलिए जो कंप्यूटर इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे, जिन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुआ था, वो और छोटे हो गए, चीपर हो गए, इनका कॉस्ट कम हो गया और ये बाकी जनरेशन से क्या थे, फास्टर थे. ओके, नेक्स्ट थिंग जो इस जनरेशन में हुई थी इम्पॉर्टेंट, डेट इज़ द यूज़ ऑफ मॉनिटर एंड कीबोर्ड. इसी जनरेशन में मॉनिटर और कीबोर्ड का यूज़ किया जाने लगा इनपुट और आउटपुट के लिए. इसके पहले दूसरे डिवाइसेस का यूज़ किया जाता था. ठीक है, तो मॉनिटर कीबोर्ड का यूज़ होने लगा, तो ये कंप्यूटर्स क्या हो गए, ईजी हो गए ऑपरेट करने में. और उस टाइम के जो कुछ कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं, IBM 360, IBM 370, यूनिवैक 1107, NAV 7500 एक्सेट्रा. ओके, तो दिस इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट. अब देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को फैब्रिकेट किया गया है एक सिंगल चिप में. ठीक है, इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर हैं. तो अब उतने ट्रांजिस्टर्स के यूज़ करने की जगह पे इस एक चिप का यूज़ किया जाने लगा. तो साइज क्या हुआ, कम हो गया कंप्यूटर्स का, और ये फास्टर हो गए. ये बहुत सारे कामों को करने लगे, तो ये फास्टर हो गए और इनका कॉस्ट भी कम हो गया. ओके, अब फिर धीरे धीरे क्या है, इन पे और मॉडिफिकेशन होते गए. धीरे धीरे लोग सोचते गए कि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स को एक ही चिप में और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एक ही चिप में यूज़ करने लगे. तो उसके बाद लोगों ने अलग अलग मतलब बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स बने, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स का, ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाने लगा. अब देख रहे हो बहुत तरीके के इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं. तो फिर ऐसे ही इन पे मॉडिफिकेशन होता गया और फिर आया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, तो अभी हम लोग एक चार्ट देख लेते हैं.
वैक्यूम ट्यूब वर्सेस ट्रांजिस्टर वर्सेस इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या डिफरेंस था तीनों में? तो जो वैक्यूम ट्यूब थे वो पता है आप लोगों को सबसे स्लो थे, एक्सपेंसिव थे। ओके, ट्रांजिस्टर क्या थे? उनसे छोटे थे, इसीलिए ये ज़्यादा सिंपलर थे, स्मॉलर थे, चीपर थे, हीट भी कम प्रोड्यूस करते थे। उसके बाद आया इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें वो क्या बहुत सारे एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स जो थे उनको ऐड कर दिया गया एक ही चिप में, तो ये क्या आगे हो गए और छोटे छोटे हो गए। ओके, तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ गई, बहुत सारे एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स जो थे पहले के ट्रांजिस्टर के, उसके अलावा और बहुत सारी एक्स्ट्रा बेनिफिट आ गई, पॉसिबिलिटीज़ आ गई। तो यही यूज़ हुआ था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो की पॉइंट्स क्या है कि कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होता था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में? वो था इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, और क्या हुआ था इस समय? मॉनिटर और कीबोर्ड का यूज़ हुआ था। ओके, और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ होना शुरू हो गया था। पहले मैग्नेटिक ड्रम का होता था, बट थर्ड जनरेशन में मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ होना शुरू हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।